हेलो साइंटिस्ट, एक्सरसाइज 8.6 का 10th क्वेश्चन की स्टेटमेंट में देखिए। 10th क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट इसने अपने को वैल्यू दे रखी है। द रेशो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ जीपी टू द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म ऑफ जीपी इज 125:152। साइंटिस्ट इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसने ये बोला है कि जीपी की जो फर्स्ट 3 टर्म्स का सम है उसका रेशो उसी जीपी की जो फर्स्ट 6 टर्म है उसके सम के रेशो के साथ है 125:152। ठीक है, तो अपने को रेशो निकालना है। जीपी का कॉमन रेशो क्या हो जाएगा? साइंटिस्ट यहाँ पे कंडीशन नोट करते हैं हम। अकॉर्डिंग टू कंडीशन 2 गिवन, अपने को गिवन वैल्यू इसने ये दे रखी है साइंटिस्ट कि सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स उसका रेशो सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स। ठीक है, रेशो का मतलब साइंटिस्ट डिवाइड ही होता है ना, आपको पता है कि पहले 3 टर्म्स का सम है उसका रेशो करेंगे पहले 6 टर्म के सम के साथ इज इक्वल टू, वो रेशो साइंटिस्ट इसने दे रखा है 125/152। ये कंडीशन अपने को गिवन है। और अपने को साइंटिस्ट वैल्यू क्या फाइंड करनी है, यहाँ पे लिखेंगे साइड में टू फाइंड। अपने को साइंटिस्ट वैल्यू फाइंड करनी है आर की। इसका कॉमन रेशो क्या आएगा कंप्लीट जीपी का। तो साइंटिस्ट इसका सॉल्यूशन देखिए। अकॉर्डिंग टू गिवन वैल्यू इसका सॉल्यूशन करेंगे साइंटिस्ट। अकॉर्डिंग टू गिवन वैल्यू, गिवन वैल्यू के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट इसने सम का रेशो दे रखा है। सबसे पहले तो ये देखिए सम ऑफ 3 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स का फॉर्मूला हो जाएगा साइंटिस्ट ए इंटू आर की पावर एन। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। आर की पावर 3 हो जाएगी -1 अपॉन आर -1 अपॉन के अंदर आर -1। ठीक है, इसका रेशो करेंगे हम सम ऑफ 6 टर्म के साथ, तो इसके साथ हो जाएगा ए इंटू आर की पावर 6 -1 अपॉन आर -1। और ये जो रेशो दे रखा है साइंटिस्ट इसने बोल रखा है 125/152। तो साइंटिस्ट इस केस के अकॉर्डिंग देखिए, इस टोटल वैल्यू को इस टोटल वैल्यू से डिवाइड कर रखा है। ये हो जाएगा अपने पास ए इंटू आर की पावर 3 -1 अपॉन आर -1। इस टोटल वैल्यू को इससे डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई का सिंबल लेके ये आर -1 ऊपर चला जाएगा, अपॉन में इसकी ये रह जाएगा ए इंटू आर की पावर 6 -1 इज इक्वल टू 125/152। आर -1 से आर -1 कैंसिल हो जाएगा साइंटिस्ट, ए से ए कैंसिल हो जाएगा। अपने पास टर्म बचेगी आर की पावर 3 -1 अपॉन आर की पावर 6 -1 इज इक्वल टू 125/152। अब साइंटिस्ट ये अपोन वाली टर्म्स है, इसको देखिए आप। ऊपर तो इसने दे रखा है आर की पावर 3 -1 अपॉन साइंटिस्ट आर की पावर 6 -1 दे रखा है। इसको हम आर की पावर 6 को ऐसे लिख सकते हैं क्या, आर की पावर 3 और उसकी पावर 2 -1 को हम लिख सकते हैं 1 स्क्वायर। ठीक है साइंटिस्ट, क्योंकि आर की पावर यहाँ पे 3 2 जा करेंगे तो 6 ही होगी। आर की पावर 6 को हमने लिख लिया आर की पावर 3 और उसकी पावर 2 इज इक्वल टू 125/152। इसको थोड़ा आगे सोल्व करते हैं साइंटिस्ट। आर की पावर 3 -1 आर की पावर 3 -1 अपॉन, यहाँ देखिए साइंटिस्ट मान लेते हैं कि आर की पावर 3 है, ये अपना कंप्लीट ए है, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है साइंटिस्ट ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि एक प्लस का और एक माइनस का। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हो जाएगा r³ -1 इंटू r³ +1 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू अपने को रिजल्ट देखा है 125/152। साइंटिस्ट r³ -1 अपॉन r³ -1, इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा। अपने पास टर्म बचेगी 1 अपॉन r की पावर 3 +1 इज इक्वल टू 125/152। साइंटिस्ट इसकी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपने पास हो जाएगा 125r³ + 125 इज इक्वल टू 152। अपने पास ये रिजल्ट बचेगा। तो साइंटिस्ट 125r³ की वैल्यू निकालनी है, वो इज इक्वल टू अपने पास हो जाएगी 152 - 125। साइंटिस्ट 152 - 125 करेंगे तो अपने पास आ जाएगा रिजल्ट 27। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग साइंटिस्ट देखिए 125r³ है, उसकी वैल्यू 27 दे रखी है, तो यहाँ से r³ क्या हो जाएगा, r³ की वैल्यू हो जाएगी 27/125। ठीक है,
इसको आगे सोल्व करते हैं। आर क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा साइंटिस्ट 27.125 है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, टोटल पावर इसकी 3 बनाने, जो कंडीशन अपने को प्रूव करनी है उसको देख के चलते हैं। अपनों को यहाँ पे 3 पावर बनानी है दोनों की। साइंटिस्ट इसको 3/5 लिख सकते हैं। 3/5 की टोटल पावर 3, क्योंकि साइंटिस्ट 3 की पावर 3 करेंगे 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 आएगा, और 5 की पावर 3 करेंगे 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। ठीक है, तो यहाँ से आर क्यूब इज इक्वल टू ये आ जाएगा। इसकी पावर से पावर कैंसिल हो जाएगी, तो अपने पास आर की वैल्यू साइंटिस्ट यहाँ पे हो जाएगी 3/5। ये साइंटिस्ट अपना हो जाएगा 8.6 का 10th क्वेश्चन। उसके बाद देखिए आगे करते हैं हम इसका 11th क्वेश्चन करते हैं। इसके 11th क्वेश्चन की स्टेटमेंट रीड करिए साइंटिस्ट। 11th क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इसने बोल रखा है द सेकंड एंड फिफ्थ टर्म ऑफ जीपी आर -1/2 एंड 1/60 रिस्पेक्टिवली। ठीक है साइंटिस्ट, इसने बोला है जीपी की सेकंड टर्म अपने पास -1/2 दे रखी है, और इसकी फिफ्थ टर्म है वो 1/16 दे रखी है। फाइंड द सम ऑफ द जीपी अप टू 8 टर्म्स। हमें जीपी की 8 टर्म्स तक का सम निकालना है। तो साइंटिस्ट यहाँ पे लिखेंगे टू गिवन, सबसे पहले तो हम कंडीशन नोट करते हैं जो अपने को गिवन कंडीशन दे रखी है। इसने बोल रखा है सेकंड टर्म जीपी की, ये हो गई सेकंड टर्म। सेकंड टर्म इसने दे रखी है -1/2, एंड इसने फिफ्थ टर्म दे रखी है A5, फिफ्थ टर्म इसने दे रखी है 1/16। ठीक है, और टू फाइंड यहाँ पे नोट करते हैं, फाइंड क्या करना है हमें, टू फाइंड हमें साइंटिस्ट इसने बोल रखा है सम ऑफ जीपी अप टू 8 टर्म्स। हमें सम निकालना है जीपी का 8 टर्म्स तक का, S8 हमें फाइंड करना है। ये वैल्यू अपने को गिवन है और ये हमें फाइंड करनी है। तो साइंटिस्ट इसका सॉल्यूशन देखिए, इसका सॉल्यूशन करेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन वैल्यू। इसका सॉल्यूशन करेंगे साइंटिस्ट अकॉर्डिंग टू गिवन वैल्यू। गिवन वैल्यू के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट इसने अपने को सेकंड टर्म दे रखी है A2। सेकंड टर्म के लिए फॉर्मूला होता है A/R। ठीक है, इज इक्वल टू वो इसने दे रखा है -1/2। मान लेते हैं ये अपने पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, और इसके अकॉर्डिंग A5 दे रखा है इसने फिफ्थ टर्म। A5 के लिए फॉर्मूला होता है A/R की पावर 4 इज इक्वल टू ये दे रखा है 1/16। साइंटिस्ट इसके अंदर क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर लेते हैं एक बार। डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर सेकंड बाय फर्स्ट, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड करेंगे तो अपने पास ये हो जाएगा साइंटिस्ट यहाँ पे AR की पावर 4 अपॉन AR इज इक्वल टू, इसको डिवाइड करेंगे, ये अपने पास यहाँ पे 1/16 है, इसको डिवाइड करेंगे -1/2 से, तो मल्टीप्लाई के अंदर लग जाएगा ये -2/1, ये हो जाएगा। ठीक है, A से A कैंसिल हो जाएगा, R से इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो अपने पास यहाँ पे ऊपर बचेगा R की पावर 3। R की पावर 3 इज इक्वल टू क्या रिजल्ट बचेगा, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, तो ये बचेगा अपने पास -1/8। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं साइंटिस्ट -1/2 की पावर 3 लिख सकते हैं ना, -1/2 की पावर 3 करेंगे तो -1/8 ही आएगा। तो साइंटिस्ट पावर से पावर कैंसिल हो जाएगी, तो अपने पास ये R की वैल्यू क्या बचेगी, रेशियो इसका आ जाएगा -1/2। रेशियो की वैल्यू साइंटिस्ट इसके अंदर आ गई -1/2। अब ये जो साइंटिस्ट रेशियो की वैल्यू है ये हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर पुट कर लेंगे। यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, वैल्यू ऑफ रेशियो इज इक्वल टू -1/2 पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं। AR इज इक्वल टू -1/2 है, A/R इज इक्वल टू -1/2 है, A/R रेशियो की वैल्यू यहाँ पे -1/2 दे रखी है, -1/2 दे रखी है इज इक्वल टू -1/2 है, तो इसके अकॉर्डिंग साइंटिस्ट अपने पास A इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, दोनों तरफ -1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, अपने पास A की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब साइंटिस्ट अपने पास देखिए जीपी की फर्स्ट टर्म आ गई और इसका रेशियो आ गया। अब हम इसके अंदर कोई भी टर्म्स फाइंड कर सकते हैं या किसी भी टर्म्स का हम सम निकाल सकते हैं। अपने को यहाँ पे साइंटिस्ट सम निकालना है 8 टर्म का, तो वो अपने पास हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले तो ये देखिए इसका जो रेशियो है साइंटिस्ट वो -1/2 दे रखा है, यानी कि इसका जो रेशियो है वो 1 से लेस दे रखा है। जब अपने पास रेशियो 1 से लेस दे रखा है तो अपने पास सम के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होता है, A/1 - R की पावर n अपॉन 1 - R। ठीक है, तो इसके अंदर A करेंगे, A की वैल्यू 1 है, A × 1 - R की पावर n
आर की वैल्यू इसने दे रखी है साइंटिस्ट -1/2, तो इसमें हम लिखेंगे -1/2 की पावर n अपॉन 1 माइनस आर की वैल्यू -1/2 करें तो माइनस माइनस ये +1/2 हो जाएगा, और n टर्म्स तक हमें इसका सम निकालना है, ठीक है। इज इक्वल टू, ये साइंटिस्ट अपने पास क्या हो जाएगा, 1 को छोड़ दीजिए, ये अपने पास यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 1/1 माइनस 1/2 की पावर n अपॉन में दे रखा है साइंटिस्ट 1 + 1/2 करेंगे हो जाएगा 3.2 करेंगे तो 3 अपॉन वाला 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा साइंटिस्ट, यहाँ तो अपने पास ये 1/1 है, माइनस के अंदर यहाँ देखिए साइंटिस्ट n की वैल्यू अपने पास यहाँ पे 8 है, ठीक है। यहाँ पे मैंने पुट नहीं की क्योंकि अपने को 8 टर्म का सम निकालना है, तो यहाँ से अपने पास n की वैल्यू 8 आ जाएगी। तो माइनस की वैल्यू की साइंटिस्ट हम 8 पावर करेंगे तो ये माइनस तो प्लस के अंदर चेंज हो जाएगा, अपने पास यहाँ पे हो जाएगा 1/2 की पावर 8, 1 अपॉन साइंटिस्ट 2 की पावर 8 करेंगे तो क्या रिजल्ट हो जाएगा अपने पास रिजल्ट आएगा 256, ठीक है। इनटू के अंदर इसके यहाँ पे 2 है और अपॉन में यहाँ पे 3 है, यहाँ से साइंटिस्ट 256 अपना एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ अपने पास हो जाएगा 256 माइनस 1 इंटू यहाँ पे अपने पास 2/3 है, ये साइंटिस्ट अपने पास ऊपर बचेगा 255 अपॉन 256 हो जाएगा, इंटू के अंदर 2/3 है, ठीक है। 2 से साइंटिस्ट ये कैंसिल हो जाएगा अपने पास 128 पे, और 255 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास यहाँ पे क्या रिजल्ट आएगा 85। तो साइंटिस्ट अपना इसके अंदर जो सम ऑफ 8 टर्म हो जाएगा अपने पास 85/128, ठीक है। ये साइंटिस्ट अपना यहाँ पे 11th क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद में इसका 12th क्वेश्चन देखिए, 12th क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए साइंटिस्ट। 12th क्वेश्चन के अंदर इसने बोला है इफ़ एस एन डिनोट द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी, एस एन क्या है वो तो सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी है, अपने को प्रूव ये करना है कि सम ऑफ 10 टर्म्स ऑफ जीपी माइनस सम ऑफ 20 टर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है सम ऑफ 10 टर्म्स ऑफ जीपी इंटू S30 माइनस S20, ठीक है। तो साइंटिस्ट यहाँ पे अपने को देखिए डायरेक्ट वैल्यू हम पुट करते हैं, जो अपने को प्रूव करना वो पुट करते हैं। टू प्रूव, अपने को साइंटिस्ट प्रूव करने के लिए इसने टर्म दे रखी है S10 माइनस S20 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ 10 टर्म S10 इंटू S30 माइनस S20, ठीक है। अपने को ये कंडीशन प्रूव करनी है इसके अंदर। साइंटिस्ट इसको सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड से सोल्व करते हैं और उसके बाद में इसको राइट हैंड साइड से सोल्व करेंगे। फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड देखिए साइंटिस्ट, लेफ्ट हैंड साइड के अकॉर्डिंग S10 सम ऑफ 10 टर्म्स के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा a इंटू आर की पावर n, n की वैल्यू यहाँ पे 10 टर्म्स तक दे रखा है, r की पावर 10 माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 हो जाएगा, और माइनस के अंदर S20 टर्म्स का सम निकालना है तो a इंटू यहाँ पे r की पावर 20 माइनस 1 हो जाएगा अपॉन r माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। और इस उसके बाद में साइंटिस्ट इस कंप्लीट वैल्यू का स्क्वायर दे रखा है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। साइंटिस्ट इन दोनों टर्म में से देखिए a अपॉन r माइनस 1 तो कॉमन निकल रहा है, ये वैल्यू कॉमन निकल गई तो अंदर अपने पास क्या बचेगा, ये बचेगा r की पावर 10 माइनस 1 माइनस के अंदर r की पावर 20 और माइनस माइनस ये +1 बचेगा, ठीक है। और इस टोटल वैल्यू का इसने स्क्वायर दे रखा है। इसको आगे सोल्व करते हैं साइंटिस्ट। यहाँ देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे तो अपने पास a स्क्वायर अपॉन r माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इनटू के अंदर यहाँ क्या बचेगा +1 से -1 तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, अपने पास यहाँ पे बचेगा r की पावर 10 माइनस r की पावर 20, r की पावर 10 माइनस r की पावर 20 है साइंटिस्ट। यहाँ से हम क्या करते हैं r की पावर 10 माइनस r की पावर 20 और उसका कंप्लीट का स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। यहाँ अपने पास वैल्यू आ जाएगी साइंटिस्ट a स्क्वायर अपॉन r माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है, इंटू यहाँ साइंटिस्ट देखिए अब ये जो r की पावर 10 है ये हम यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेंगे r की पावर 10 यहाँ पे कॉमन ले लिया तो अंदर अपने पास क्या बचेगा 1 बचेगा, 1 माइनस
आर की पावर 20 है, उसमें से आर की पावर 10 कॉमन निकल गया, तो यहाँ पे आर की पावर 10 बचेगा अंदर, ठीक है। और उस टोटल की पावर साइंटिस्ट इसने दे रखी है स्क्वायर, इस टोटल की पावर 2 दे रखी है, इसकी पावर 2 दे रखी है इसने इतने की, ठीक है। ये अपने पास हो जाएगा साइंटिस्ट। यहाँ पे देखिए इनका अलग अलग रख लेंगे, ए स्क्वायर अपॉन आर माइनस 1 का स्क्वायर, आर की पावर 10 इसका स्क्वायर करेंगे तो साइंटिस्ट यहाँ पे आर की पावर 20 हो जाएगी, और इनटू के अंदर यहाँ बचेगा 1 माइनस आर की पावर 10 का स्क्वायर, ठीक है। अपने पास लेफ्ट हैंड साइड से सोल्व करेंगे तो अपने पास ये टर्म आएगी। अब इसको राइट हैंड साइड से सोल्व करते हैं। राइट हैंड साइड से देखिए साइंटिस्ट इसने दे रखा अपने पास S10 सम ऑफ 10 टर्म्स। सम ऑफ 10 टर्म्स के लिए फॉर्मूला अपने पास हो जाएगा a इंटू आर की पावर 10 माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, ये फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। इंटू के अंदर सम ऑफ 30 टर्म्स, इसके लिए अपने पास हो जाएगा a इंटू आर की पावर 30 माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 माइनस सम ऑफ 20 टर्म्स, माइनस यहाँ पे हो जाएगा a इंटू आर की पावर 20 माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, ठीक है। ये टर्म तो अपने पास पहले से ही है साइंटिस्ट बाहर, a अपॉन आर माइनस 1 इंटू आर की पावर 10 माइनस 1, ये तो अपने पास पहले से ही है। अब इंटू के अंदर साइंटिस्ट यहाँ से देखिए a अपॉन आर माइनस 1 कॉमन निकल जाएगा, a अपॉन आर माइनस 1 यहाँ से हमने कॉमन निकाल लिया, तो अंदर अपने पास क्या बचेगा, अंदर अपने पास बचेगा आर की पावर 30 माइनस 1 माइनस आर की पावर 20 और माइनस माइनस प्लस 1 बचेगा, ठीक है। और प्लस 1 से माइनस 1 ये तो यहीं पे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखिए a अपॉन आर माइनस 1 इंटू ए अपॉन आर माइनस 1 है, तो ये तो अपने पास a स्क्वायर अपॉन आर माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ अपने पास बचेगा आर की पावर 10 माइनस 1, और यहाँ अपने पास क्या बचेगा आर की पावर 30 माइनस आर की पावर 20, क्या बचेगा आर की पावर 30 माइनस आर की पावर 20, अपने पास ये टर्म बचेगी। अब साइंटिस्ट इसमें क्या करते हैं, ये तो अपने पास a स्क्वायर अपॉन आर माइनस 1 का स्क्वायर है, इंटू के अंदर ये दे रखा है आर की पावर 10 माइनस 1 दे रखा है। यहाँ से साइंटिस्ट आर की पावर 20 कॉमन निकाल लेते हैं, आर की पावर 20 यहाँ से कॉमन निकल गई, तो यहाँ पे साइंटिस्ट बचेगा अपने पास आर की पावर 10, ठीक है। आर की पावर 30 है, इसमें से आर की पावर 20 कॉमन निकल गया, तो आर की पावर 10 बचेगी, माइनस के अंदर 1 बचेगा, ठीक है। अब ये देखिए साइंटिस्ट यहाँ पे a स्क्वायर अपॉन आर माइनस 1 का स्क्वायर है, इंटू यहाँ देखिए साइंटिस्ट आर की पावर 20 है, आर की पावर 20 इंटू आर की पावर 10 माइनस 1 इंटू आर की पावर 10 माइनस 1, तो ये हो जाएगा साइंटिस्ट आर की पावर 10 माइनस 1 का स्क्वायर। तो साइंटिस्ट अपने पास देखिए इसको राइट हैंड साइड से सोल्व किया तो अपने पास ये टर्म आई है, और इसको लेफ्ट हैंड साइड से सोल्व किया था तो अपने पास ये टर्म आया, तो यानी कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू साइंटिस्ट दोनों सेम है, तो यहाँ पे बोलेंगे हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, प्रूव्ड, ठीक है। ये साइंटिस्ट अपना हो जाएगा 12th क्वेश्चन कंप्लीट।